तो दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सी बॉन्ड के पार्ट 1 को, और आज हम लोग सीखेंगे सी बॉन्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड देन एसएमआर पाइथन के साथ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके लेंगे एक अच्छा सा ग्लांस और सारी चीज़ों को जो है हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सेशन को। लेकिन यार सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने पांडास और मैटप्लॉटलिब के सेशंस को नहीं अटेंड किया तो आप उसको काइंडली अटेंड कर लो, ताकि आप लोगों को जो है वो सारे सेशंस जो हैं वो सही से समझ में आए और सारी चीज़ें सही से समझ में आए, क्योंकि जब हम लोग फाइनली डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं यार अपने सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए और समझते हैं सबसे पहले मैटप्लॉट सी बॉन्ड को और मैटप्लॉटलिब को। तो सबसे पहले भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हम लोग जो अभी बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँ तो सी बॉन्ड इज़ अ लाइब्रेरी दैट यूजेज मैटप्लॉटलिब अंडरनेट टू प्लॉट ग्राफ्स। इट विल बी यूज टू विजुलाइज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली जो सी बॉन्ड है, सी बॉन्ड बेसिकली क्या है, सी बॉन्ड आपके पास मैटप्लॉटलिब का एक्सटेंशन आप समझ सकते हो। तो जो सी बॉन्ड है वो मैटप्लॉटलिब के टॉपअप पे बना हुआ है। तो मैटप्लॉटलिब के टॉपअप पे जो है वो बना हुआ है सी बॉन्ड। तो जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर टेंसर फ्लो, तो टेंसर फ्लो जो है वो यहाँ पर डीप लर्निंग लाइब्रेरी है, और डीप लर्निंग लाइब्रेरी क्या है वो केरास के ऊपर, जो केरास के टॉपअप है उसके ऊपर बना हुआ है। इसी तरीके से आपके पास जो सी बॉन्ड है वो यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के टॉपअप पे बना हुआ है। तो इसीलिए आपके पास अगर आपको यहाँ पर सी बॉन्ड के साथ कोई भी सिंगल काम करना है तो आपको जो है वो मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो बेसिकली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो अभी जो है हम लोग ना यहाँ पर समझ लिया कि भाई जो सी बॉन्ड है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब के अंडर यानी कि मैटप्लॉटलिब के टॉपअप पे बना हुआ है, और जो कि यूज़ की जाती है हमारे पास 2D और 3D प्लॉट को बनाने के लिए। और वो जो है वो बेसिकली आपके पास यूज़ की जाती है विजुलाइज यानी कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपके नमपाई के सेशन के अंदर जो है मैंने आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। तो वो जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। तो ये होगा भाई छोटा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन सी बॉन्ड के बारे में। और सी बॉन्ड में आपको बताता चलूँ कि जो सी बॉन्ड है और जो मैटप्लॉटलिब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं। अगर आपको बात करते हो डेटा विजुलाइजेशन की, तो डेटा को अगर आपको पिक्टोरियली देखना है तो उस डेटा को पिक्टोरियली या फिर डेटा को विजुलाइज करने के लिए आपको इन दोनों लाइब्रेरी की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और ये दोनों लाइब्रेरी जो है वो डेटा विजुलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग चलते हैं कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ लाइब्रेरी, तो इंस्टॉलेशन ऑफ सी बॉन्ड की। तो अभी यहाँ सिंपली देख पा रहे हो कि भाई हम लोग जो है अभी यहाँ पर देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सी बॉन्ड। तो अभी यहाँ देख रहे हो कमांड फॉर इंस्टॉलेशन सी बॉन्ड लाइब्रेरी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो कमांड है पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड, तो इस कमांड के थ्रू जो है वो आप यहाँ पर सी बॉन्ड लाइब्रेरी को जो है वो यहाँ पर लोड कर सकते हो या फिर यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं जुपिटर पे, और जुपिटर पे इसका जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं, और प्रैक्टिकल देखने के बाद वापस आके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो भाई यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सी बॉन्ड, और उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, और कमेंट जो है वो हमारी हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं लिखता हूँ इंस्टॉलेशन सी बॉन्ड, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस इंटर, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर जो है वो सी बॉन्ड को यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल करना है या फिर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी पिप इंस्टॉल। आपको ये लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड। तो जैसे आप लिखोगे पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड, उसके बाद आपको मैटप्लॉटलिब की जरूरत भी पड़ेगी। तो आप यहाँ लिखोगे मैटप्लॉटलिब, तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ मैटप्लॉटलिब वाले ट्यूटोरियल में, लेकिन दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, और हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक एरर आया है। तो बेसिकली अगर आपके पास ये चीज़ काम नहीं करती तो आप एक जो है वो एक साथ एक लाइब्रेरी को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देता हूँ उसको, और अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हम जो है वो एक टाइम पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ये जो है वो इंस्टॉल हो रही है, आप यहाँ देख रहे हो। तो जैसे ही इंस्टॉल होगी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बता चलूँ कि ये जो है आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो आ गए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सी बॉन्ड लाइब्रेरी है वो आपके पास जो है प्री इंस्टॉल्ड होके आती है। मतलब जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं और अलग अलग आपके पास आईडीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर आपको जो है वो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना नहीं पड़ता। जैसे पांडास, सी बॉन्ड और मैटप्लॉटलिब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, और ये आपके पास जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होके आती हैं, आपको इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार ये ज़रूरी आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने जो है आपको बता दिया। अभी आपको अगर मैटप्लॉटलिब को जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब,
तो मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो मैंने यहाँ लिख दिया पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अभी हम लोग करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया अभी मेरी लाइब्रेरी जो है यहाँ पर इंस्टॉल होगी। और क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ देख रहे हो इसमें ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो कंप्लीट जो आपके पास बेसिकली पूरा जो आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, नेसेसरी लाइब्रेरीज, वो सारी नेसेसरी लाइब्रेरीज पहले से जो है वो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड होके आती हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं स्लाइड्स में और समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन फाइनली वापस आएंगे इसके ऊपर और प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई हमने देख लिया यहाँ पर प्रैक्टिकली भी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पिप इंस्टॉल सीबॉर्न कमांड के थ्रू जो है वो सीबॉर्न को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और अभी हम लोग कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो भाई सीबॉर्न जो है बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो इनबिल्ट डेटा सेट। तो अगर आपको सीबॉर्न के अंदर जो है वो बहुत सारे इनबिल्ट डेटा सेट आते हैं, मतलब मान लो कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट नहीं है किसी के ऊपर एनालिसिस करने के लिए, तो आपके पास जो है वो सीबॉर्न आपको ऑफर करता है इनबिल्ट डेटा सेट जिसको लेके आप उसके ऊपर भी जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हो कि इस कमांड, ये जो आपको कमांड नज़र आ रहा है यहाँ पर sns.get_dataset_names, तो इस कमांड के थ्रू जो है वो आप सीबॉर्न के सारे डेटा सेट के नाम्स को जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जैसे हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जितने भी डेटा सेट यानी कि एसएनएस जो है वो हमें जितने भी है, फिर हमारे पास सीबॉर्न जो है उस सीबॉर्न लाइब्रेरी में हमारे पास जितने भी डेटा सेट्स हैं उन सभी के नाम जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे इस कमांड के थ्रू। तो ये कमांड जब भी आप दोगे जुपिटर पे आप लिखोगे sns.get_dataset_name, उसके बाद आप दे दोगे राउंड ब्रेसेस, और जैसे फिर आप एग्जीक्यूट करोगे जितने भी डेटा सेट सीबॉर्न के अंदर इनबिल्ट होंगे उन सभी के नाम जो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और अभी आप यहाँ देख रहे हो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। तो हमें जो है वो दो लाइब्रेरीज की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। पहली हो जाएगी यहाँ पर मैटप्लॉटलिब और दूसरी हो जाएगी सीबॉर्न। तो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सीबॉर्न को जो है हम लोग इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। सीबॉर्न को अगर हमें यूज़ करना है तो सीबॉर्न के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि मैटप्लॉटलिब के अंदर होते हैं और वो मैटप्लॉटलिब भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी कि मैटप्लॉटलिब को भी जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर सीबॉर्न के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है तो मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए हमें इस कमांड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट। तो पाईप्लॉट जो है वो मैटप्लॉटलिब के अंदर एक सब मॉड्यूल होता है और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एज PLT। तो ये जो PLT है ये क्या है, ये एलियस है। किसका एलियस है? मैटप्लॉटलिब का एलियस है। उसके बाद अगर आपको सीबॉर्न को इंपोर्ट करना है तो सीबॉर्न को इंपोर्ट करने के लिए आप लिखोगे इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। तो SNS क्या है? SNS एलियस है किसका? सीबॉर्न का। तो इस तरीके से आप ये दोनों लाइब्रेरीज को जब इस कमांड दोगे तो उसके बाद आप इन दोनों लाइब्रेरीज को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्कैटर प्लॉट को। तो अगर आपको कोई स्कैटर प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपको यहाँ पर इस डेटा सेट को या फिर इस डेटा फ्रेम को जो है यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो एल्कोहल, तो एल्कोहल नाम का एक डेटा सेट जो है वो हमारे पास सीबॉर्न के अंदर इनबिल्ट आता है। तो अभी हम लोग उसको भी लोड करेंगे, उसको भी जब फाइनली देखेंगे तो फिर हम लोग जुपिटर में जाके उसको भी चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसके ऊपर एक स्कैटर प्लॉट जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं और इसके अंदर आप देख रहे हो सिंपल से एक स्कैटर प्लॉट है और आपके पास पीछे कोई भी ग्रिड नहीं है, कोई भी इसके अंदर जो है वो कलर वगैरह नहीं है। तो अभी हम लोग और एस्थेटिक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो उसके साथ करेंगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो PLT डॉट स्कैटर, उसके अंदर फिर हमने दे दिया स्पीडिंग और एल्कोहल। तो ये हमारे पास दो कॉलम्स हैं जो कि हमारे डेटा सेट जो कि इनबिल्ट डेटा सेट है हमारे सीबॉर्न के अंदर, उसके साथ ये आता है। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर स्कैटर प्लॉट। अभी टाइम आता है ग्रिड को ऐड करने का। तो अगर आपको यहाँ पर ग्रिड को ऐड करना है तो आपको जो है यहाँ पर ये जो सेट फंक्शन है, इस सेट फंक्शन को आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और ये सेट फंक्शन जो है इसके थ्रू आप यहाँ पर जो है वो ग्रिड को ऐड कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा PLT डॉट स्कैटर, उसके बाद आप यहाँ दो कॉलम्स दोगे एंड देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर ग्रिड को ऐड करना है तो ग्रिड को ऐड करने के लिए आप जो है यहाँ पर SNS डॉट सेट, तो SNS डॉट सेट जो है वो यहाँ पे आप दोगे और उसके थ्रू जो है आप यहाँ पर ग्रिड को ऐड कर लोगे। एंड देन फाइनली अगर आपको इस प्लॉट को यहाँ पर शो करवाना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा PLT डॉट शो फंक्शन और PLT डॉट शो से जो है आप यहाँ पर इस प्लॉट को शो करवा दोगे। तो इस तरीके से हमारे दूसरे प्लॉट के अंदर हमने ग्रिड किस तरीके से ऐड की जा सकती है वो भी हमने जो है वो यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद अभी टाइम आता है यहाँ पर चेंजिंग। तो अगर आपको यहाँ पर ग्रिड स्टाइल को चेंज करना है, यानी कि ग्रिड को आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ग्रिड कुछ चेंज थी, अब यहाँ पर हमारे पास ग्रिड जो है वो कुछ चेंज है। तो
तो अब यहाँ देख रहे हो सेम रहेगा, बाकी सब सिर्फ आपके यहाँ पर लिखना है sns.set_style। तो इस वाले एट्रीब्यूट यानी कि set_style से जो है आप यहाँ पर ये जो स्टाइल है वो दे रहे हो, यानी कि वाइट ग्रिड। तो आपको वाइट कलर की ग्रिड जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए और आप जो है यहाँ पर दे रहे हो। उसके बाद फाइनली आप शो करवा रहे हो और रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। आप देख रहे हो वाइट कलर की ग्रिड जो है वो आपने सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर दी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अलग अलग स्टाइल भी चेक कर सकते हैं ग्रिड के। अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने इंपोर्ट किया इन्हीं दो कमांड्स है, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इम्पोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। उसके बाद हमने सीबॉर्न को भी इंपोर्ट किया, इम्पोर्ट सीबॉर्न एज SNS। देन PLT.scatter, उसके बाद हमने दो कॉलम्स दिए एंड देन उसके बाद जो है अभी हमें ग्रिड का स्टाइल अगर डार्क रखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा SNS.set_style एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना पड़ेगा डार्क, यानी कि ग्रिड कलर जो है हम दे रहे हैं डार्क एंड देन शो करवाएंगे फाइनली। उसके बाद हमें यहाँ देना है PLT.show और हमारी स्लाइड जो है या बेसिकली हमारा प्लॉट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वापस से ग्रिड हमने जो है यहाँ पर ऐड की SNS.set के थ्रू और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ग्रिड जो है वो काफ़ी खूबसूरत सी यहाँ पर बन चुकी है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर कलर जो है वापस से वाइट दे रहे हैं, तो वाइट ग्रिड भी हम दे रहे हैं और स्टाइल को हमने यहाँ यूज़ किया और हमारे पास जो है वो इसी तरीके से सेम कलर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है ग्रिड को। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर डिस्पाइन, तो डिस्पाइन फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपके पास जो है वो यहाँ पर टॉप। तो आप यहाँ देख रहे हो इनिशियली जो है आपके पास यहाँ पर इस तरह का जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलता था, यानी कि आपके पास जो है वो इस तरह का ग्राफ जो है वो देखने को मिलता था, यानी कि आपके पास यहाँ पर भी एक लाइन आती थी और यहाँ पर भी एक लाइन आती थी। तो ये जो टॉप पे लाइन है, यानी कि जो टॉप पे आपके पास यहाँ पर जो लाइन है इसको यहाँ पर हम बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है हम यहाँ पर इसको बोल देंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लाइन। तो इस तरीके से जो है अभी आप यहाँ देख रहे हो हमें देने को मिल रहा था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर डिस्पाइन फंक्शन के थ्रू क्या किया, डिस्पाइन फंक्शन के थ्रू जो है हमने इस चीज़ को यहाँ पर मिटा दिया। मतलब ये लाइन भी हमने यहाँ से हटा दी जो कि टॉप पे थी और ये जो आपके पास यहाँ पर लाइन जो आपके पास राइट में है वो भी हमने यहाँ से हटा दी। तो आप यहाँ पर टॉप और राइट में जो लाइन है या फिर जो आपके पास एक्सिस हैं उसको आपने यहाँ से हटा दी। तो इस तरीके से आप जो है डिस्पाइन फंक्शन के साथ ये काम भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अभी कलर को। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमें जो है यहाँ पर इन कॉलम्स को, तो आप यहाँ देख रहे हो इन कॉलम्स के अंदर मैंने डेटा का नाम दे दिया और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर कॉलम्स दे दिए स्पीडिंग और अल्कोहल एंड देन हमने स्टाइल को यूज़ किया डार्क ग्रिड। उसके बाद हमने ग्रिड कलर भी दे दिया, यानी कि ग्रिड कलर मतलब आपके पास ये ग्रिड कलर जो है वो 5, यानी कि 5 जो है आपके पास ग्रिड कलर जो है। उसके बाद आपने यूज़ किया डिस्पाइन फंक्शन को और उसके बाद जो है आपने इसको फाइनली शो करवा दिया। तो इस तरीके से आपका जो ग्रिड का कलर है वो यहाँ पर 5 हो गया और जो विड्थ हो गई, बेसिकली जो कलर हो गया वो ब्लैक हो गया और जो विड्थ हो गई वो 5 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को भी जो है वो देख लिया और इस चीज़ को भी जो है वो समझ लिया। अभी मेरे पास यहाँ पर टाइम आता है कॉन्टेक्स्ट का। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास जो है यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक सरफेस है और उन्हीं ब्लैंक सरफेस पे आपके पास ये जो मार्कर्स हैं ये मार्कर्स आपके पास देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपके पास अलग अलग कॉन्टेक्स्ट स्टाइल होते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे नोटबुक। तो नोटबुक भी जो है हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट। तो आप यहाँ देख रहे हो SNS.set_context। उसके बाद आपने यहाँ दे दिया कॉन्टेक्स्ट स्टाइल जो कि है नोटबुक। उसके बाद आपने यहाँ देख दिया नोटबुक। तो आप यहाँ देख रहे हो नोटबुक जैसा आपको स्टाइल देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्लैंक पेपर है उसके ऊपर जो है आप यहाँ पर या फिर ब्लैंक सरफेस है उसके ऊपर जो है आपका स्कैटर प्लॉट यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हो और देन फाइनली PLT.show फंक्शन या फिर शो मेथड से आप जो है इसको शो करवा रहे हो। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर ये स्लाइड जो है वो कंप्लीट कर ली और अभी जो है हमने स्कैटर प्लॉट को जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर समझ लिया। अभी चलते हैं पाइथन में और इन सभी को जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने पाइथन में और अभी जो है जुपिटर नोटबुक में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर अगर डेटा के साथ विजुअलाइजेशन करना है, फिर डेटा के साथ काम करना है या फिर डेटा को पिक्टोरियल देखना है तो मुझे डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट सीबॉर्न एज SNS एंड देन उसके बाद मुझे मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्रॉम matplotlib.pyplot एज PLT। तो मैंने यहाँ पर जो है वो दोनों लाइब्रेरीज को जो है यहाँ पर लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे जो है यहाँ पर इसको Shift+Enter करके एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया है और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इम्पोर्ट सीबॉर्न एज SNS फ्रॉम matplotlib.pyplot एज PLT। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो एरर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी जो है हम लोग उसको रन करते हैं और ये एरर हमारे पास यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है।
तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मैंने ये चीज़ में गलती कर दी, मुझे यहाँ पर इंपोर्ट लिखना है, तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट pyplot एज PLT। तो अभी जो है हमारी ये दोनों लाइब्रेरीज यहाँ पर लोड हो रही हैं। जैसे ये लोड होंगी उसके बाद हम लोग जो है इसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो जैसे ये लोड होंगी यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा और आप यहाँ देख रहे हो एक नंबर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमारी दोनों लाइब्रेरीज जो हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अभी जो है हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर देखना है डेटा फ्रेम। किसका डेटा फ्रेम? इनबिल्ट डेटा फ्रेम। तो सीबॉन्ड जो है वो आपको बहुत सारे इनबिल्ट डेटा फ्रेम देता है जिसके ऊपर जो है वो आप EDA यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो अभी हम उसको कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम सीबॉन्ड इनबिल्ट डेटा सेट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीबॉन्ड इनबिल्ट डेटा सेट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ sns.get अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स। तो इस कमांड के थ्रू जो है आपके पास सीबॉन्ड में जितने भी डेटा सेट होंगे जो कि इनबिल्ट हैं उन सभी के आपको नाम दे देगा और जो भी आपको सही लगता है उसको आप उठा के डेटा एनालिसिस कर सकते हो। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये सारे जो डेटा है वो इनबिल्ट आते हैं सीबॉन्ड के अंदर। आप यहाँ देख रहे हो एनाग्राम्स, एनस्कॉम्प, अटेंशन, ब्रेन नेटवर्क्स, कार क्रैशेस, डायमंड्स, डॉट्स, एक्सरसाइज, फ्लाइट्स, FMRI, गामास, गेसर, आयरिस, MPG, पेंगुइन्स, प्लैनेट, टिप्स और टाइटैनिक। तो ये सारे डेटा सेट जो है वो इनबिल्ट आते हैं आपके पास। अगर आपको जो है कोई डेटा सेट आपके पास प्रेजेंट नहीं है, फिर आपको डेटा सेट कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप जो है इन इनबिल्ट डेटा सेट के साथ भी जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसके साथ भी जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये होगा भाई हमारे पास यहाँ पर इनबिल्ट डेटा सेट जो कि हमारे पास सीबॉन्ड के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं और इसके साथ जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक डेटा सेट के साथ जो है इसको लोड करते हैं। तो हमारे पास एक डेटा सेट है कार क्रैशेस। तो कार क्रैशेस को लोड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा रीड फंक्शन को। तो रीड फंक्शन बेसिकली यहाँ पर पांडास के अंदर यूज़ होता है। तो पांडास भी मुझे यहाँ पर लोड करनी पड़ेगी, तभी जो है मैं इसके अंदर यहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास, और पांडास जो है वो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। तो मैं लिखता हूँ PD। उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, और अभी जो है मैंने इसको एग्जीक्यूट तो कर दिया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर रीड, बेसिकली सॉरी अंडरस्कोर CSV एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PD.read अंडरस्कोर CD। तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पर मुझे SNS लेना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ SNS.load, और आपको अगर कोई डेटा को लोड करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा SNS.load अंडरस्कोर डेटा सेट एंड देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डेटा लोड करना है। तो अभी मेरे क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसका नाम है कार क्रैशेस। आप यहाँ देख रहे हो ये डेटा है, इसका नाम है कार क्रैशेस, और अभी जो हम इसको यहाँ पर लोड करेंगे तो हम लिखते हैं कार अंडरस्कोर क्रैशेस। तो मैं लिख रहा हूँ कार क्रैशेस, तो इसकी स्पेलिंग बेसिकली थोड़ी सी गलती हो गई, कार क्रैशेस। ओके, तो अभी मेरे पास ये डेटा जो है यहाँ पर आ गया है। अभी जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये डेटा जो है हमारे यहाँ पर आ गया है। अभी अगर मुझे इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड अगर यहाँ पर देखने हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर हेड मेथड को यूज़ करना है। और मैं सबसे पहले दूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने इस डेटा को यहाँ पर स्टोर करवाया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा हेड मेथड। तो उसके बाद देता हूँ हेड मेथड, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया मेरे पास जो है कंप्लीट रिजल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर डेटा सेट है, यानी कि जो आपके पास सीबॉन्ड में इनबिल्ट डेटा सेट है कार क्रैशेस, उसको हमने सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो लोड कर दिया। मतलब हमें एक्सटर्नल जो डेटा सेट है उसको ढूंढने के लिए इतना जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है वो स्ट्राइव नहीं करना पड़ा। हम लोग ने इजीली जो है यहाँ पर इनबिल्ट डेटा सेट के ऊपर ही जो है हमने यहाँ पर लोड कर दिया। अभी मान लो अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है इसके अंदर कोई कितने कॉलम्स हैं और कितने रॉज हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर शेप मेथड को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ दूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद मुझे यहाँ लेना पड़ेगा डॉट शेप एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इसमें तो 51 जो है ये पहला वैल्यू जो है वो बता रहा है रॉज को और दूसरा वैल्यू बता रहा है कॉलम को। तो आप यहाँ देख रहे हो 51 रिकॉर्ड्स या फिर 51 रॉज जो है वो आपके पास प्रेजेंट है और 8 कॉलम्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है इस डेटा फ्रेम में। अभी हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मुझे जब चेक करना तो उसके लिए मैं दूंगा डेटा फ्रेम, उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर इज़ नल फंक्शन, मैं दूंगा इज़ नल। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा डॉट सम एंड देन अभी करते हैं एग्जीक्यूट।
तो आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर जो है कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। आप देख रहे हो सभी के आगे जितने भी कॉलम्स हैं उनके आगे 0 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये डेटा जो है वो हमारा सही से फिल हुआ है, मतलब सारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली फिल है, इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब मान लो इसको अगर आपको परसेंटेज में देखना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे डिवाइडेड बाय df डॉट शेप, सॉरी शेप, उसके बाद आपको देना पड़ेगा 0। अब 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 इंडिकेट कर रहा है आपको, आप यहाँ पे आपके पास किसको, रॉ को, और 1 जो है वो कॉलम्स को। आप यहाँ देख रहे हो 0, तो मैंने दे दिया 0। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो अभी हम लोग जो है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मल्टीप्लाई के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एस्ट्रिक, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ हमारे पास जो है वो पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ को भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने मिसिंग वैल्यू को भी देखा और हमने रॉस कॉलम्स को भी चेक कर लिया। अभी जो है अगर आपको यहाँ पर जो है वो देखना है कि किस तरीके से आप जो है वो फर्दर इसके साथ काम कर सकते हो, तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ स्कैटर प्लॉट भी आगे जाके बनाएंगे। तो अभी जो है अगर मान लो कि आपको जो है अपने डेटा सेट में सिर्फ न्यूमेरिकल जो आपके पास एंट्रीज़ हैं उनको अगर यहाँ पर आपको देखना है, या फिर आपको सारे कॉलम्स, कितने कॉलम्स आपके डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है उस चीज़ को अगर आपको देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा फॉर लूप। तो मैं लिखता हूँ फॉर, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फॉर कॉल इन, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है df, और उसके बाद लिखना पड़ेगा कॉलम्स। देन अभी हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद हमें आप यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट, और उसके बाद हमें देना पड़ेगा कॉल। तो उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी आप देख रहे हो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया मेरे पास जितने भी मेरे डेटा फ्रेम में कॉलम्स हैं उन सभी को जो है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं टोटल, स्पीडिंग, एल्कोहल, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, नो प्रीवियस, इंस प्रीमियम, इंस लूजेस और एब्रीविएशन। ठीक है, तो अभी जो है मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरे पास कंप्लीट जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और अभी जो है मेरे पास ये कंप्लीट कॉलम्स जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। मतलब ये मुझे बता रहा है ये टोटल कॉलम जो है, इतने टोटल कॉलम जो है वो आपके डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है। तो ये टोटल, स्पीडिंग, ये सारे कॉलम जो है मेरे पास प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप जो है वो सारे डेटा फ्रेम के, यानी कि आपके डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं उनको आप देख सकते हो। अभी अगर आपको मान लो कि अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आपके डेटा फ्रेम में जो है वो कितने कॉलम न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल, आप यहाँ देख रहे हो आपके पास एक कैटेगोरिकल कॉलम भी है, ये रहा आपके पास, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल हैं। ये जो एब्रीविएशन वाला कॉलम है ये कैटेगोरिकल है। लेकिन आपको अगर सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम देखना है तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, एंड देन उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेलेक्ट डॉट डी टाइप्स, यानी कि डेटा टाइप्स, और उसके बाद मैं लिखता हूँ डेटा टाइप्स, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इंक्लूड एट्रीब्यूट को, मैं लिखता हूँ इंक्लूड, एंड देन आपको उसके बाद देना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि आपका जो बेसिकली जो आपका टाइप है, यानी कि डेटा टाइप कौन से है। न्यूमेरिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर होता है, तो हम यहाँ देंगे इंट 64, एंड देन दूसरे के लिए हम देंगे फ्लोट, तो हम देंगे फ्लोट 64। अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एक एरर आया है, तो अभी हम लोग देखते हैं ये एरर हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अंडरस्कोर आएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, तो अभी हम लोग ने देख लिया कि भाई अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम है, कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हो कि सारे जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम, यानी कि आपके पास जो है वो यहाँ पर एब्रीविएशन वाला कॉलम भी जो है वो इस डेटा फ्रेम के साथ था। लेकिन अभी जो है हम सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी जो है हम सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स कितने हैं डेटा फ्रेम में उसको देख रहे हैं। अभी इसी तरीके से आप इसी चीज़ को जो है यहाँ से करो कॉपी, और अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखना है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखना हो तो आप इसी चीज़ को करो कॉपी, और नीचे जाके आप इसको पेस्ट करो। और अभी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अभी अगर सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट देखना है, यानी कि आपको कैटेगोरिकल कॉलम कितने आपके डेटा फ्रेम में वो चीज़ देखनी है, तो उसके लिए भी जो आप इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑब्जेक्ट, और हमारा जो कैटेगोरिकल कॉलम है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट से डिटरमिन होता है। एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई हमारे पास जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम भी जो है आपने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास जो है वो कैटेगोरिकल कॉलम भी जो है वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास कितने न्यूमेरिकल कॉलम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास ये बहुत सारे न्यूमेरिकल एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को। तो आप यहाँ देख रहे हो हमने कैटेगोरिकल कॉलम्स को भी जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर चेक कर लिया। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को देख लिया। अभी जो है हमारे पास कुछ और चीज़ें आएंगी इसके अंदर आगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग बनाते हैं स्कैटर प्लॉट को। तो सबसे पहले उस स्कैटर प्लॉट को बनाने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब का एलियास जो कि है PLT। उसके बाद मैं लिखूँगा स्कैटर, और उसके बाद जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर बिटवीन स्पीडिंग एंड एल्कोहल इसके बीच में जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मैं सबसे पहले अपने डेटा को यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और सेल लेता हूँ
और अपने डेटा को यहाँ पर लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक सेल और यहाँ पर मैं देता हूँ df.head ताकि मुझे आसानी हो उसको करने में। तो मेरे पास यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अभी हम लोग देते हैं इसको। तो अभी आप देख रहे हो लोड हो चुका है डेटा। तो हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, स्पीडिंग और एल्कोहल। तो स्पीडिंग और एल्कोहल पे जो है वो हम लोग यहाँ पर स्कैटर प्लॉट को बना रहे हैं। तो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट को बनाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है df, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल। उसके बाद मैं लूँगा यहाँ पर स्पीडिंग। तो स्पीडिंग की स्पेलिंग लिख देता हूँ, यानी कि मेरा कॉलम आ जाएगा स्पीडिंग। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा कमा, एंड देन उसके बाद मुझे वापस से लेना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम, और फिर उसके बाद मैं दे दूँगा एल्कोहल। तो मैं देता हूँ एल्कोहल। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एल्कोहल, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसको देंगे। उसके बाद जो है मुझे इसको शो करवाना है, तो मुझे देना पड़ेगा plt.show फंक्शन। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हो हमारे पास जो है वो स्कैटर प्लॉट यहाँ पर बनकर आ गया, और हमने जो है इस स्कैटर प्लॉट को जो है वो यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक स्कैटर प्लॉट को यहाँ पर बना लिया हमने, और स्कैटर प्लॉट के साथ जो है हमने यहाँ पर काम कर लिया। अभी मान लो अगर मुझे यहाँ पर इसके अंदर ग्रिड को ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मैं इसी चीज़ को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और उसको जो है हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे और उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अगर ग्रिड को ऐड करना है तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा sns.set। तो sns.set फंक्शन को यूज़ करूँगा। अभी करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, अभी दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया, मेरे पास जो है वो खूबसूरत सी ग्रिड जो है वो यहाँ पर आकर ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से sns.set फंक्शन से जो हम लोग यहाँ पर ग्रिड को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मान लो अगर आपको यहाँ पर कोई कलर देना है, तो कलर के लिए हम यहाँ पर स्टाइल, तो इसी चीज़ को जो है अभी हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पर से करके कॉपी हम लोग यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको स्टाइल यूज़ करना है, यानी कि अगर आपको अपनी ग्रिड का स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट रहेगा स्टाइल। तो आप यहाँ लिखोगे sns.set स्टाइल। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टाइल कलर देना है। तो मैं जो है वो यहाँ पर देता हूँ वाइट ग्रिड, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर दे दिया वाइट ग्रिड। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई जैसे ही मैंने वाइट ग्रिड दी, यहाँ पर मेरे पास जो है वो बेसिकली दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है इस तरीके की जो ग्रिड है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है हमने सक्सेसफुली एक वाइट कलर की ग्रिड को जो है ऐड कर दिया, और हमने ग्रिड स्टाइल को जो है वो यहाँ पर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर जो है वो ग्रिड के अंदर दे सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर दे दिया। अभी हम लोग देंगे यहाँ पर एक और कलर जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर वाइट। तो अभी हम लोग करते हैं इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं नीचे, और अभी जो है हम लोग उसको पेस्ट करते हैं नीचे और आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अभी हम लोग जो है ग्रिड कलर देंगे डार्क। तो हम लोग देते हैं डार्क एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो रिजल्ट आ गया, हमारे पास जो ग्रिड है वो आ गई यहाँ पर डार्क। तो आप देख रहे हो यहाँ पर पीछे कोई भी ग्रिड नहीं है, यानी कि ब्लैंक सरफेस है। एक आपके पास जो है वो डार्क ग्रिड जो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल गई, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टाइल जो था वो सेट किया था डार्क। तो इस तरीके से हमें जो है वो यहाँ पर डार्क ग्रिड मिल गई। अगर आपको मान लो वाइट ग्रिड चाहिए, तो उसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको सिर्फ यहाँ पर वाइट ग्रिड को ऐड कर देना है। तो आपको यहाँ जो है वो वाइट कलर यहाँ पर आपको दे देना है, और आपके पास जो है ग्रिड ऐड हो जाएगी। तो आप जो है इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ देख रहे हो हमने कलर जो है वो चेंज कर दिया, यानी कि हमारे पास ग्रिड जो है वो वाइट कलर की यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास एसएनएस के अंदर एक और स्टाइल भी है जो कि है टिक का, और टिक्स के अंदर भी जो है हम लोग यहाँ पर इसको दे सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग करते हैं इसको, और यहाँ पर हम लोग एक नया स्टाइल देते हैं ग्रिड स्टाइल जो कि है टिक्स। तो अभी हम लोग देते हैं यहाँ पर टिक्स, एंड देन अभी करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हो कि भाई एक मिनट हम ज़रा इसको वापस से करते हैं। तो भाई हाँ आ गया। तो आप देख रहे हो भाई हमारे पास जो स्टाइल है वो यहाँ पर ग्रिड का चेंज हो चुका है। हमारे पास जो है वो अभी हमने दिया है स्टाइल टिक्स। तो टिक्स भी जो है वो एक स्टाइल होता है, ग्रिड स्टाइल, जिससे आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। अभी टाइम आता है डिस्पाइन फंक्शन का। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बाकी सारी चीज़ों को सेम इधर कॉपी कर देंगे, और यहाँ पर अभी हम लोग यूज़ करेंगे डिस्पाइन फंक्शन को। तो अभी यहाँ लिखेंगे sns.dispine, और उसके बाद जो है अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो डिस्पाइन फंक्शन बेसिकली करता क्या है, डिस्पाइन फंक्शन जो है वो रिमूव कर देता है आपकी टॉप और राइट एक्सिस को। तो टॉप और राइट एक्सिस पर जो स्पाइन है, तो ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये जो आप देख रहे हो चीज़, ये जो आप चीज़ देख रहे हो, इनको स्पाइंस बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जो स्पाइंस हैं, इन स्पाइंस को, जो टॉप स्पाइंस है यानी कि टॉप एक्सिस है उसको, और जो राइट जो आपके पास यहाँ पर राइट एक्सिस यानी कि जो आपके पास कंप्लीट राइट एक्सिस है उसको, उन दोनों स्पाइंस को जो है हमने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिस्पाइन फंक्शन। तो इस तरीके से आप जो है वो डिस्पाइन फंक्शन के थ्रू जो है आप यहाँ पर
ये कंप्लीट जो आपके पास बेसिकली जो एक्सेस होती हैं उनको आप यहाँ पर रिमूव कर दोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्पाइन फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे पास। अभी हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर कलर आ जाएगा ग्रिड। तो अभी जो है हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग यहाँ पर सेम जो है यहाँ पर करते हैं कॉपी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और अभी जो है हमारे पास यहाँ पर ग्रिड स्टाइल के अंदर एक नई चीज़ जो है वो सामने आ गई है निकल के, और उसको जो है हम लोग यहाँ पर दे देते हैं डार्क ग्रिड। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे डार्क ग्रिड। तो हम लोग पहले हम लोगों ने की थी डार्क कलर दिया था, अभी हम लोग डार्क ग्रिड देंगे। तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं यहाँ पर कॉमा, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डिक्शनरी को, और डिक्शनरी को यूज़ करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा कोट्स, एंड देन मैं दूंगा यहाँ पर ग्रिड डॉट कलर, और उसके बाद जो है मुझे देना पड़ेगा कोलन, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है बेसिकली मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 5, और मैं यहाँ देता हूँ 5 उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पर डिस्पाइन फंक्शन है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो SNS डॉस डिस्पाइन, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो एरर आया है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास वापस से जो है वो एरर आया है। तो अभी हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि ये एरर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली सब कुछ हमने जो है वो सही किया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो डॉट आएगा। बेसिकली हमने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने यहाँ पर डॉट लगाया, हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया, और हमारी ग्रिड जो है वो कुछ इस तरीके की जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ देख रहे हो ग्रिड जो है वो हमारी कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है, और ये जो हमने है सक्सेसफुली जो है ग्रिड का कलर जो है वो बेसिकली यहाँ पर ब्लैक कर दिया, और विड्थ जो है वो 5 कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ग्रिड को। अभी टाइम आता है कॉन्टेक्स्ट का। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, वो आपके जो सरफेस है उसके स्टाइल को मैटर करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम लोग जो है अभी दे देंगे स्टाइल को। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर चीज़ें सारी सेम रहेगी। कलर जो है वो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं डार्क, यानी कि जो स्टाइल है वो हम लोग डार्क रखेंगे। तो हम लोग देते हैं डार्क। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देंगे SNS डॉट सेट। तो हम लोग देंगे SNS डॉट सेट। उसके बाद देना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। तो मैं देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे देना पड़ेगा नोटबुक। मैं देता हूँ नोटबुक, और मैंने दे दिया नोटबुक, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा शो। तो अभी मैं यहाँ करता हूँ शो। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया भाई, आप यहाँ सिंपली देख पा रहे हो कि मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गया, यानी कि मेरे पास जो है ये जो आपके पास कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है वो आपके पास नोटबुक की तरह आ गया है। यानी कि आपने जो है जिस तरीके से आप नोटबुक में नंबर्स लिखते हो, उसी तरीके से आपके पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आ गया नोटबुक की तरह। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है हमारे पास अलग अलग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके पास अलग अलग यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। अभी मान लो अगर मुझे यहाँ पर एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट देना है, तो मेरे पास एक और कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो मैं करता हूँ इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे पास यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसका नाम है पोस्टर। तो अभी जो है मैं यहाँ देता हूँ पोस्टर, और अभी मैं देता हूँ पोस्टर। अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी दोबारा से हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे एग्जीक्यूट। तो अभी यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ये पोस्टर जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो है मेरे पास यहाँ पर मार्कर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गए। और इसके अंदर जो है आप यहाँ देख रहे हो मैंने पोस्टर दिया, और इसके अंदर जो है मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे जो एक्स एक्सिस पे नंबर्स थे और वाई एक्सिस पे नंबर थे वो सारे के सारे बड़े हो गए। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे जो है वो यहाँ पर आते हैं, अलग अलग आपके पास जो है वो कलर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई ये था हमारे पास यहाँ पर एक्स जो आपके पास बेसिकली स्कैटर प्लॉट का कंप्लीट आपके पास सी बॉन्ड का जो है हमने किया इसके अंदर। और अभी जो है हम लोगों ने पाइथन के साथ भी जो है सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखे, और प्रैक्टिकली भी जो है हम लोगों ने इनका ग्लांस लिया कि किस तरीके से हम लोग जो है इसके साथ में यहाँ पर डील कर सकते हैं। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो यहीं पे होता है एंड, और हमने जो है वो सारे जो स्कैटर प्लॉट के कॉन्सेप्ट्स हैं और सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर समझ ली, सारे अलग अलग चीज़ों को देखा और सारी चीज़ों को जो है हमने यहाँ पर समझ लिया। तो फाइनली ये सेशन जो है यहाँ पर होता है एंड, और बाकी जो है हम लोग यहाँ पर आने वाले पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे और कंप्लीट कवर करेंगे इस सी बॉन्ड लाइब्रेरी को, और फिर फाइनली आएंगे डेटा एनालिसिस पे। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही, गुड बाय।